नमस्कार। आज हम एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपके सामने आए हैं। जब अक्षय तृतीया का मौका है, लोग बड़ी संख्या में आज के दिन खरीदारी करते हैं और ज़्यादातर खरीदारी समय ई कॉमर्स वेबसाइट से हो रही है। दुकानों की बजाय लोग वेबसाइट पर जाना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, तो बहुत सारी सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। उसकी एक बड़ी वजह है कि भारतीय मानक ब्यूरो ने हाल में उत्तराखंड के कुछ राज्यों में रेड की, राज्यों में नहीं, जनपदों में रेड की, बड़े शहरों में रेड की, जहां ई कॉमर्स गोदामों में घटिया गुणवत्ता का सामान पकड़ा गया। उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जा रहा है, लेकिन एक्शन से ज़्यादा अहमियत है आज उपभोक्ताओं के सतर्क रहने की। कैसे सतर्क रहें, इस बारे में हम बात करने आए हैं। हमारे साथ हैं भारतीय मानक ब्यूरो के निदेशक सौरभ तिवारी जी। अधिक जानकारी सर से ही लेते हैं। नमस्कार सर, अमर उजाला पर आपका स्वागत है। किस तरह का एक्शन हुआ है और लोग कैसे जागरूक रहें? सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को उजागर किया है। उपभोक्ता संरक्षण की जब बात आती है तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि भारतीय मानक ब्यूरो भी उपभोक्ता संरक्षण के लिए निरंतर कार्य करता रहा है। वस्तुतः ये सभी जानते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भी एक है जो 2019 में, तो जिसका पुनरीक्षण भी हुआ है। उस अधिनियम के बाद उपभोक्ता संरक्षण रूल्स बने, नियम बने सन 2020 में, जिसमें कि ई कॉमर्स पोर्टल को इंगित करते हुए कुछ स्पेशल रूल्स बनाए गए। आज की तारीख में जब हम ये देखते हैं कि भारतीय मानक ब्यूरो, जो कि पूरे देशव्यापी स्तर पर गुणवत्ता को नियंत्रित कर रहा है, विभिन्न गुणवत्ता नियंत्रक आदेश जो मंत्रालय द्वारा जारी होते हैं उनके अनुसार विभिन्न उत्पादन जो इकाइयाँ हैं, औद्योगिक इकाइयाँ, उनको हम सर्टिफाई करते हैं, लाइसेंस देते हैं। तो उपभोक्ता को भी जागरूक करते हैं कि वो जब कोई भी उत्पाद को खरीदें तो ये ध्यान रखें कि उस पर ISI मार्क या संबंधित और भी कोई भारतीय मानक ब्यूरो का मार्क है वो होना चाहिए। परंतु विगत कुछ महीनों में जो ये रेड हुई हैं भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा देशव्यापी और मुख्यतः बड़े शहरों में, उसका उद्देश्य ये था कि जो बड़े बड़े ई कॉमर्स पोर्टल हैं वो शायद या तो इस बात से अनभिज्ञ हैं या जानते हुए भी इस तरह की गलतियाँ की जा रही हैं। जो हमारा भारतीय मानक ब्यूरो एक्ट भी कहता है कि नॉट ओनली मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरिंग, एग्जिबिटिंग एंड सेलिंग ऑल आर पनिशेबल ऑफेंस इफ दे आर अंडर द मैंडेटरी सर्टिफिकेशन ऑफ BIS। यानी कि भारतीय मानक ब्यूरो के अगर मोहरांकन स्कीम के अंतर्गत वो अनिवार्य हैं तो आप ना उसको बना सकते हैं, ना उसका संचय कर सकते हैं और ना ही उसकी प्रदर्शनी कर सकते हैं। तो ये जो हमारा ई कॉमर्स पोर्टल है, बेसिकली दे आर सेलिंग, वो उस क्राइटेरिया में आता है। और आज की तारीख में मुख्यतः सभी जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, चाहे आप होम अप्लाइंसेज ले लीजिए, चाहे आप इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज ले लीजिए, चाहे आप अपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले लीजिए, सभी जो है भारतीय मोहरांकन स्कीम के अंतर्गत अनिवार्य हैं। वो उत्पाद वहाँ पे नॉन ISI बिक रहे हैं या नॉन CRS सर्टिफाइड बिक रहे हैं। तो हमने जब ये चेक किया तो हमें पता चला कि भाई इनके वेयर हाउसिंग में पड़े हुए भी हैं। तो देशव्यापी प्रमुख शहरों में, दिल्ली के, कलकत्ता और इवन हमारे चेन्नई, हर रीजन में जो है हमने रेड के लिए भी सर स्पेसिफिक बता दीजिएगा। हर रीजन में हमने रेड करी और रेड में उनके जो बड़े बड़े वेयर हाउसेज हैं वहाँ पे ये पाया कि वहाँ पर जो है जो प्रोडक्ट मैंडेटरी हो चुके हैं, उदाहरण के लिए टॉयज़ का ले लें, हमारे होम अप्लाइंसेज में हैंड ब्लेंडर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो यूज़ होते हैं, इसके अलावा यहाँ तक कि एल्यूमिनियम फॉइल जिससे हम अपना खाने का सामान पैक करते हैं वो भी मैंडेटरी है, वो भी नॉन ISI मिले। तो ये सब चीज़ें जब पाई गई तो उचित जो है एनफोर्समेंट रेड करने के बाद कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। उत्तराखंड में हमने ये देखा है कि क्योंकि अगर हम देश के संदर्भ में देखें तो यहाँ पर ज़्यादातर जो भी उपभोक्ता वस्तुएँ यहाँ पर आती हैं विभिन्न चैनल से, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है, स्टोरेज कम है। तो हमने एक्चुअली कई जगह अभी सर्वे करा, देखा कि वहाँ पर जो भी चीज़ें आ रही हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में वो या तो गुड़गांव से आ रही है या दिल्ली से आ रही है, जहाँ बड़े बड़े वेयर हाउसेज हैं वहाँ कार्रवाई हम कर ही चुके हैं। लेकिन हमने यहाँ पर भी आपके माध्यम से एक जन जागरण फैलाने का ये मुहिम उठाया है कि अगर इस तरह की इकाइयाँ भी हैं, अभी तक तो पूरे प्रदेश को जांचना बाकी है कि और कहाँ हो सकती हैं, लेकिन अगर ऐसी कोई भी इकाई संचालन में है और वो हम आपके माध्यम से ये सूचना उनको मिल जानी चाहिए, देख रहे हैं कि कृपया कर उसको बंद करें और भ्रामक जो ये एडवर्टीजमेंट है इसको ना फैलाएं। केवल जहाँ पर सरकार का आदेश है, क्लियर गुणवत्ता आदेश है, केवल वहाँ पर सर्टिफाइड प्रोडक्ट बेचें, जिससे आपका उपभोक्ता का जो विश्वास है आप पे बना है। शुक्रिया सर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।
सर ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। खिलौने जो हमारे बच्चों के पास जाते हैं, बच्चे अक्सर उन खिलौनों को मुंह में भी रख लेते हैं। ISI सर्टिफाइड इसलिए ज़रूरी है कि उनकी जो गुणवत्ता है वो उनकी सेहत से ना खिलवाड़ करे। ऐसी रिसर्च सामने आई है कि अगर उसमें घटिया प्लास्टिक है, घटिया गुणवत्ता है तो कैंसर का कारक भी बन सकता है। तो इस कारण जब आप ई-कॉमर्स वेबसाइट से चाहे खिलौना लें, फॉइल पेपर लें या कोई भी प्रोडक्ट लें, वो सर्टिफाइड होना चाहिए। इसके लिए आपको खुद जागरूक रहना पड़ेगा। देखते रहिए amarujala.com में अवनीश चौधरी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।